जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं साले अब्बासी। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो यकीनी तौर पर बजट होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वफाकी जो मखलूत हुकूमत है उसने अपना दूसरा जो है वो बजट पेश किया, और एक माशी बहरान की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान को जिसका सामना है। और इन तमाम तर जो सरकमस्टांसिस हैं इनमें इसहाक डार साहब ने कल जो है वो बजट वो ले किया कौमी असम्बली में भी और फिर सेनेट में भी। जो बजट के हवाले से बात करेंगे, बजट के जो मजमूई हदो हाल हैं, बजट में कितने टैक्सेस लगे, क्या रिलीफ मिला, और फिर दीगर जो बजट के हवाले से अहम चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर जिक्र करें बजट के मजमूई अखराजात का, यानी अगले माली साल की जो प्रोजेक्शन है हुकूमत की कि कितने कुल अखराजात होंगे जिसको बजट का हजम कहा जाता है, तो 14,460 अरब रुपए पर मुश्तमिल जो है वो बजट पेश किया गया है। और इसका अगर कंपैरिजन किया जाए रवां माली साल के बजट से, तो ये उससे कोई 50% ज़्यादा अखराजात पर मुश्तमिल है जो अगले माली साल के लिए बजट पेश किया गया है। बजट में अब मुख्तलिफ जो है वो आइटम्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर ज़िक्र करें तो ये जो बजट होगा 14,460 अरब रुपए का, इसमें से जो अगले माली साल एक बड़ी रकम बजट खसारे की जो है वो भी प्रोजेक्ट की जा रही है। यानी हुकूमत को अपने अखराजात चलाने के लिए जो है वो रकम जो है वो कर्ज़ उधार पर या कर्ज़ जो है वो लेना पड़ेगी, और फिर जाके हुकूमती अखराजात जो है वो चल पाएँगे। और उस ज़मन में जो रकम खर्च होगी वो बन जाती है 7,574 अरब रुपए, जो कि जो सूबों को जो कुछ रकम दी जाती है वो सरप्लस शो करने के बाद वो 650 अरब रुपए वफाक के पास जो है वापस आएँगे, तो वो निकाल कर कोई 6,924 अरब रुपए की रकम बनती है। और ये जो जीडीपी का है 7% ऑफ जो जीडीपी है वो आपका बजट खसारा हो जाएगा। इसके अलावा आइंदा माली साल जो सूद पर कर्ज़ों पर जो सूद की अदायगियाँ हैं वो कोई 7,000 अरब रुपए पर वो भी मुश्तमिल हैं, और हुकूमत की एक खतीर रकम उस जो है वो ज़मन में चली जाएगी। इसके अलावा जो दफ़ाई बजट है उस पर भी 1803 अरब रुपए का जो है हुकूमत की तरफ से तखमीना लगाया गया है अगले माली साल के लिए जो बजट पर डिफेंस बजट पर अखराजात होंगे। और 1803 अरब रुपए तो बजट में शो किए गए हैं। अगर मजमूई अखराजात का जिक्र करें, फ़ौज की पेंशन और तनख्वाहें मिलाकर, और जो आर्म्ड फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो मिलाकर, और फिर कुछ जो दीगर अखराजात होते हैं वो तमाम मिलाकर फ़ौज को कम अज़ कम जो अगले माली साल में 2,000 अरब रुपए के लगभग बजट जो है वो फ़ौज के लिए मख्तस जो है वो किया गया है। इसके अलावा एक खतीर जो रकम है वो एफपीआर को कलेक्ट करना पड़ेगी अपने टैक्स कलेक्शन के हवाले से। 9,200 अरब रुपए जो रवां माली साल की निस्बत 2,000 अरब रुपए ज़्यादा जो है वो टैक्स है जो एफपीआर अगले माली साल कलेक्ट करेगी। और इस माली साल 7,640 अरब रुपए का एफपीआर का टारगेट रखा गया था, जिसमें कोई 440 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। यानी एफपीआर का ये जो माली साल है, इस साल में भी वो बजट उनका जो टैक्स है उसमें जो है वो शॉर्टफॉल आएगा, और अगले माली साल एक उनके लिए बड़ी रकम भी जो है वो टैक्स कलेक्शन के ज़ुमरे में रख दी गई है। और इस सूरत हाल में जब माशी तौर पर पाकिस्तान बुरान का शिकार है और इम्पोर्ट्स पर कदगन है, एफपीआर का जो बड़ा एक जो इनकम होती थी वो इम्पोर्ट के ज़रिए होती है, तो इम्पोर्ट्स पर कदगन लगे हैं, और रवा माली साल की टैक्स कलेक्शन में भी शॉर्टफॉल है, तो अगले माली साल के लिए एक बड़ी रकम एफपीआर के लिए रखी गई है जो डेफिनेटली एक चैलेंज होगा। ये जो 9,200 अरब रुपए हैं, इसमें से अगर जिक्र करें तो एफपीआर ने कोई 9,200 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं, जिसमें से एफपीआर को तो इतराज़ था इतनी बड़ी रकम पर, लेकिन आईएमएफ और हुकूमत की जो है वो अ, इसरार पर आईएमएफ को एफबीआर को माज़रत के साथ ये बजट अलॉट किया गया है, और 9,200 अरब रुपए के एफबीआर टैक्स कलेक्शन होगी। 2709 अरब रुपए के जो मुल्क में कौमी तरक्याती मंसूबे हैं उसके लिए इस बजट में रखे गए हैं। वफाक के अंडर जो तरक्याती प्रोग्राम होते हैं उसके लिए मजमूई तौर पर 1150 अरब रुपए रखे गए हैं, और बकिया रकम सूबों के लिए जो है वो मख्तस की जाएगी। इसके अलावा बजट में जो एक अहम चीज़ होती है कि नए टैक्सेस कितने होंगे, तो हुकूमत ने तो ये कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन हकीकत में जो 4 नए टैक्सेस जो है वो कमोबेश लगाए गए हैं, जिसमें 0.6% विद होल्डिंग टैक्स है जो नॉन फाइलर्स के लिए है। बैंक से रकम निकलवाने के दौरान 50,000 से ज़ायद रकम अगर निकलवाएंगे तो उन पर ये टैक्स आयद होगा। इसके अलावा जो कंपनीज़ के बोनस शेयर्स हैं उस पर 10% जो है वो टैक्स आयद होगा।
जो फॉरेन वर्कर्स जो बाहर से यहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं लोग, उनका जो वीज़ा परमिट होगा उस पर वीज़ा 2 लाख रुपए टैक्स एक नया टैक्स है। और फिर एक जो फाइनेंस बिल का अगर मुताला करें तो उसमें एक सेक्शन 99 डी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसको मुतारिफ कराया गया है, जो हुकूमत के पास इख्तियार होगा कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके प्रॉफिट पर हुकूमत जो टैक्स आयद करेगी। इसके अलावा ये तो नए टैक्सेस हैं। अब जो इजाफी टैक्सेस अगले साल इकट्ठे किया जाएंगे वो कोई 223 अरब रुपए के टैक्सेस हैं, जो FPR हुकाम ने गुज़श्ता रोज़ अपनी ब्रीफिंग में बताया कि 223 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है वो अगले साल इकट्ठे किए जाएंगे, जो शहरियों पर लगेंगे। उसमें 125 इनकम टैक्स के ज़ुमरे में आ जाते हैं, जो 10 अरब के रिलीफ के बाद कोई 172 अरब रुपए की रकम बन जाती है। इसके अलावा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसके तहत जो है वो 46 बिलियन, और फिर जो सेल्स टैक्स की मद में 22 जो है वो बिलियन रुपीज़ मिलाकर कोई 223 अरब रुपए के लगभग बन जाते हैं, जो FPR अगले माली साल रकम कलेक्ट करेगी। इसके अलावा जो 170 अरब रुपए के लगभग जो मिनी बजट में टैक्सेस आयद किए गए थे वो भी बरकरार रहेंगे, और जो 17 से 18% GST बढ़ा दी गई थी जो शरह, वो भी बरकरार रहेगी। 25% जो इम्पोर्टेड अशिया पर टैक्स था वो भी जो है वो नाफिज रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके साथ शेयर करें तो कुछ और भी अहम टैक्सेस हैं वो लगाए गए हैं। और हुकूमत की जो पैक दूध है, इसके अलावा दही है जो पैक्ड, इसके अलावा जो टी पैक है, मछली डब्बे में जो बंद मुर्गी का गोश्त है, अंडों का जो पैकेट है उस पर भी टैक्सेस लगेंगे। इसके अलावा जो ब्रांडेड कपड़े हैं उन पर भी GST को 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा जो हुकूमत ने बराह रास्त टैक्स वसूली का जो हजम रखा है वो कोई 37 खरब 59 अरब रुपए रखा है, जबकि सनतों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसके अलावा जो तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए रखे गए हैं, सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए रखे गए हैं। साफ़ियों और फ़नकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का भी जो है वो आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा गैर मुल्की जो करेंसी है, बरूने ममालिक से जो रेमिटेंसीज या जो रकम आती है उस पर जो है वो 50,000 जो है वो डॉलर अगर पाकिस्तान भेजे जाते तो उस पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाता था। उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख जो है वो डॉलर तक कर दिया गया है, और बरूने ममालिक से जो लोग 1 लाख डॉलर तक रकम पूछेंगे भेजेंगे पाकिस्तान, उनसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। इसको जो कुछ माहिर मईशत हैं वो एक किस्म की टैक्स एमनेस्टी भी करार दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा डॉलर्स की किल्लत की सूरत हाल में हुकूमत ने फैसला किया है ताकि बाहर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान भेज सकें। अहम जो चीज़ है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए है। इलेक्शन ईयर इसको बजट जो है वो कहा जा रहा है, और हुकूमत ने उसी को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में किया है। 1 से 16% तक 35 और फिर 17 से 22% तक 30% जो है वो तनख्वाह बढ़ाई गई है। कम से कम उजरत 30,000 रुपये रखी गई है। और इसके अलावा हुकूमत ने कोई अगले माली साल 1000 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडीज़ जो है वो सब्सिडीज़ की मद में ये रकम खर्च करने के लिए रखी है। तो ये बजट की ओवरऑल सूरत हाल है। जो टैक्सेस भी हैं, हमने FPR की टैक्स कलेक्शन भी बताई, नए टैक्सेस के हवाले से भी आपको बताया। जो सबसे अहम चीज़ है जो बजट खसारा है वो भी आपके साथ हमने शेयर किया। और जो सूद पर कर्ज़ों पर सूद की अदायगियाँ हैं उस ज़मन में 7303 अरब रुपए जो अदा करने होंगे। गोया ओवरऑल एक बजट एवरेज बजट पेश किया है जो मौजूदा माशी सूरत हाल है। रिलीफ भी तनख्वाहों की मद में जो है वो मिला है पाकिस्तानियों को। मगर जो महंगाई की शरह है वो 21% की प्रोजेक्शन है। 3.5 GDP ग्रोथ का तखमीना है, लेकिन अब देखना ये है कि अगले माली साल कितना ये अहदाफ हासिल हो पाते हैं। और जो ये बड़ी रकूम रखी गई है मुख्तलिफ मदों में, इसको जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमत को अगले माली साल जो है वो एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर लेना पड़ेगी, तभी जाकर ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। ये जो बजट है ये IMF के साथ मेरा पर्सनली मानना है कुछ ज़्यादा ऑन बोर्ड FPR को IMF को नहीं लिया गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें इसमें हैं कि जिस पर IMF को इतराज़ात हो सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या IMF का इस पर ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट क्या आती है, और फिर ये जो बजट है इसको कितनी हद तक हुकूमत जो है इस पर अमल दरामद करवा सकती है। और आइंदा माली साल के जो माशी अहदाफ हैं वो भी मुस्तकबिल में ही वाज़ेह होंगे। लेकिन एक ओवरऑल इसहाक डार साहब की जानिब से एक जो है वो एवरेज बजट पेश किया गया है, जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ देने की भी कोशिश की गई है, और कुछ नए टैक्सेस भी लगे हैं। और मजमूई तौर पर रवा माली साल की निस्बत 2000 अरब रुपए एक्स्ट्रा FPR को अगले माली साल में जो है वो टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। 223 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं। 4 नई जो है वो टैक्सेस की शक्ल जो है वो नए टैक्सेस लगाए गए हैं। 223 जो है वो इजाफी टैक्सेस FPR कलेक्ट करेगा।
तो ये ओवरऑल बजट की सूरत हाल थी। हमने ये ज़रूरी समझा कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से जो बजट है जिसका आम आदमी के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है, उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखें। तो फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। साले अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।